देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज मैं आनंद रामायण का सार कांड जो है उसका 11वां सर्ग को मैं आज देख रहा था। उसमें सती सुलोचना का वर्णन है। वस्तुतः मेघनाद की पत्नी सुलोचना की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, तुलसीकृत मानस में भी नहीं है, और आनंद रामायण में थोड़ा सा इसका उल्लेख है, थोड़ी चर्चा हुई है कि जो सती सुलोचना थी और मेघनाद राक्षस कुल में जन्म लेकर भी वह कुछ विलक्षण अद्वितीय था। नो डाउट मेघनाद इज डिफरेंट एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ रामायण, क्योंकि राक्षस कुल में जन्म होकर और एक पत्नी व्रत धारण करना, और उसकी सुलोचना पत्नी भी उसी तरह से सती थी, सती नारी थी, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, जिसकी चर्चा तुलसीकृत रामायण में भी नहीं है। यह आनंद रामायण में सार कांड जो है उसका 11वां सर्ग है, उसमें इसकी ईषत चर्चा हुई है। और एक और बात है कि सुलोचना वह नागकन्या थी और सती नारी थी, उसका उल्लेख अधिक कहीं भी देखने को नहीं मिला। या तो आनंद रामायण में है या फिर राधे श्याम रामायण में सती सुलोचना का वर्णन आया है। वरना सुलोचना निश्चित रूप से रामायण से नदारत पात्र के रूप में हम देखते हैं। तो ऐसी सुलोचना इंद्रजीत जो मेघनाद हैं, रावण का जो पुत्र है, उसकी धर्मपत्नी है सुलोचना, और घोर युद्ध होता है लक्ष्मण के साथ। और लक्ष्मण के साथ युद्ध होने के बाद वो रावण को जब पता लगा कि उनका बेटा मारा गया, राम ने उनको कहा था, लक्ष्मण को, कि सावधान होकर मेघनाद से युद्ध करना है। और उसकी जो भुजा थी वो लंका में जाकर के गिरती है। रावण देखता है और रावण देख करके अपने पुत्र की भुजा को, और उस पुत्र की उस भुजा ने सब कुछ लिख दिया कि मुझे किसने मारा है। यह कहा भी है कि जो शेष के अवतार हैं लक्ष्मण ने मुझे मार गिराया है। और ये हाथ से वह लिखता है, जिससे प्रमाणित होता है कि, और इसी तरह का भाव, इसी तरह का वर्णन राधे श्याम रामायण में भी, आनंद रामायण का ही थोड़ा सा विस्तार रूप है उसमें। तो जब पता लगा रावण को कि रावणोपि भुजम दृष्ट्वा, उस भुजा को देखकर, श्रुत्वा पुत्र वधम तथा, और पुत्र के वध के बारे में सुनकर, पपात पुत्र दुखेन सभायाम मूर्छितो भुवि, जब उसको पता लगा रावण को कि उसका पुत्र इस संसार से चल बसा है, और उसकी भुजा को देख ली, और पुत्र के वध के विषय में सुनकर, पपात पुत्र दुखेन, पुत्र के दुख से, पपात भूमौ पपात पुत्र दुखेन, पुत्र के दुख से, सभायाम, सभा में ही बैठा हुआ था, मूर्छितो भुवि, और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और इस प्रकार से क्रोधित होकर के, क्रोधात स खड्गमुद्यम्य ययौ हेतुम हंतुम विदेहजाम, वह फिर वैदेही को मारने के लिए वह दौड़ता है। लेकिन सुपार्श्वो नाम मेधावी मंत्री तम सन्यवारयत। ये 11वां जो सर्ग है आनंद रामायण के सार कांड का, उसमें यह सारी बातें हैं। और कहा है कि सुपार्श्व नाम का एक बहुत बढ़िया मंत्री था,
मेधावी था, बुद्धिमान मंत्री था रावण का, उसने संन्यवारयत, उसने रोका कि हे राजन, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सखंगम तत्करम धृत्वा स्वहस्ते च त्वरान्वितः उवाच नीति संयुक्तम वचनम रावणम तदा। तब जो उसका जो मेधावी मंत्री था सुपार्श्व, उसने उसको रोका और कहा कि कथम नाम दशग्रीव, हे दशग्रीव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोप से क्रोधित होकर, स्त्री वधम इच्छसी, आप एक स्त्री का वध करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। अस्माभिः सहितो युद्धे हत्वा रामम सलक्षणम। और वह कहता है कि आप इस तरह के काम मत कीजिए, क्योंकि यह देखकर जो पुरुषार्थ का स्मरण करके विलाप करने वो लगी, और उसने देख करके उसके फिर उसने रोक लिया उसको, मारने की बात सीता को, जानकी को सोच रहा था रावण, वहाँ से विरत होता है। उसके बाद सुलोचना अपने पति के हाथ को देखती है, और उसके पति का जो हाथ था मेघनाद का, उसकी भुजा ने लिख करके बताया कि मुझे शेषावतार लक्ष्मण ने मुझे मेरा इस तरह की स्थिति में लाया है और मेरा वध किया है। इस तरह से उसने हाथ पर लिख करके कहा। इस प्रकार से समग्र इसके जो सर्ग 11 को देखते हैं सारकांड का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रावण भी मूर्छित होकर गिर जाता है, फिर सीता को मारने की बात सोचता है, फिर उसका मंत्री सुपार्श्व उसे बचाने की, ऐसा कहते हैं ऐसा काम मत करें, स्त्री का वध ये कोई वीर की निशानी नहीं है, ऐसा काम मत करें। रावण मंदोदरी का आज्ञा पाकर तब सुलोचना ने क्या देखा कि जब उनको पता लग गया कि इस प्रकार से मुझे उसने मारा है, तो सुलोचना विदेह दिव्य देहा वैकुंठम पतिना ययौ, फिर पति के साथ वह दिव्य देह धारण करके पति के पास चली जाती है। रावणोपि सुहृन् मित्रैः पुनः युद्धम ययौ रणम, फिर रावण भी युद्ध में लड़ने चला जाता है। लेकिन मेघनाद के निधन के पश्चात सुलोचना ने क्या किया, उसने अपने ससुर रावण से और अपनी सास जो थी उसकी मंदोदरी से, उन्होंने दोनों से आज्ञा पाने के बाद, और उन्होंने कहा कि मेरा जो मुंड है, मेघनाद का जो सिर वाला भाग था, वह हनुमान वहाँ तक पहुँचाया था राम के पास। तो उसने आज्ञा मांगी कि मैं राम के पास जाकर मैं अपना पति का सिर जो है वहाँ से उठा करके मैं लाती हूँ। तो पालकी पर चढ़कर सुलोचना वहाँ तक जाती है राम के पास। लोगों ने, सभी बंदरों ने ये सोचा, और बंदरों ने यह सोचा कि राम को कहा कि हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेघनाद के निधन के बाद जो सीता को, जानकी माता को वहाँ रावण ने पालकी में भेज दिया है, ऐसा उनको ऐसा लगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुलोचना जो मेघनाद की पत्नी है, उसकी चर्चा न तो वाल्मीकि रामायण में चर्चा हुई है, न ही उसकी चर्चा तुलसीकृत रामचरितमानस में हुई है, बल्कि आनंद रामायण में है। और इसी के आधार लेकर राधे श्याम रामायण जो हिंदी में है, वह राधे श्याम रामायण में भी इसकी चर्चा है। तो फिर सुलोचना अपने ससुर और सास से, रावण और मंदोदरी से आज्ञा लेकर अपने पति का सिर को लाने चली जाती है, और पालकी पर बैठकर उधर फैल गई वानरी सेना में कि रावण हार मान करके सीता को वापस पालकी में लौटा रहा है। लेकिन पालकी को ले जाने वाले जो थे, उन सब ने बताया कि इसमें मेघनाद की भार्या सुलोचना है और वह राम से मिलना चाहती हैं। वो राम के पास विलाप करने लगी, वहाँ पर पहुँचती है तो राम ने देखा सुलोचना विलाप कर रही है, तो राम ने कहा सुलोचना को कि हे भाविनी, आप ऐसा करें,
आपके के पति को मैं जीवित कर देता हूँ। तब सुलोचना बड़ी नाग कन्या थी, बहुत बुद्धिमती थी, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, चूँकि बड़ा मुश्किल से स्वयं जो शेषावतार लक्ष्मण हैं उन्होंने उसकी हत्या की है। तो इस प्रकार से इत्युक्त्वा राघवं दत्त्वा सस्मितं कपिवाक्यतः कृत्वा शिरः पतेस्तत्र लब्ध्वा सा भर्तृसच्छिरः। अपने पति का वह सिर लेकर के फिर चली जाती है और राम को कहती है कि नहीं, मेरे पति को आप पुनर्जीवित मत करें, क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है और एक अच्छे व्यक्ति से हुआ है, लक्ष्मण से हुआ है। लक्ष्मण साधारण नहीं हैं, शेष के अवतार हैं, और स्वयं भी सुलोचना राम जो है यहाँ ये नाग कन्या है। इस प्रकार की जो बात कहकर वहाँ से अपने पति का सिर उठा लेकर राम के पास से, और फिर सुलोचना चली जाती है और अपने पति को अग्नि में रखकर भर्तृद्रेहेन संयोज्य और विवेशाग्निम यथा विधि, और अग्नि में प्रवेश कर जाती है और सती हो जाती है सुलोचना अपने पति के शरीर को लेकर। और सुलोचना दिव्य देहा, वह दिव्य देह वाली वैकुंठम पतिना ये जो वैकुंठ में चली जाती है, वह सुलोचना पति पत्नी दोनों। यहाँ ये बातें आनंद रामायण के सार कांड जो है उसका 11वें सर्ग में है सारी कथा, और बहुत ही इसकी जो कथा है बहुत ही रोचक कथा है इसमें। और सुलोचना एक और यहाँ पर बता दूं कि इस रामायण में, आनंद रामायण में बस इतनी कहानी है, जबकि राधे श्याम ने एक रोचकता पैदा की है। राधे श्याम जब जाते हैं और गा करके भी सुनाते थे राधे श्याम। तो राधे श्याम रामायण में कहा गया है कि सुलोचना जो थी वो जब पालकी में जा रही थी तो उधर सीता का संदेह हुआ, जो संदेह यहाँ भी इस आनंद रामायण में भी यह चर्चा हुई है। तो राम को सुग्रीव आदि ने सबने कहा कि हे राम, आपने तो विभीषण को राजगद्दी सौंप दी है यहाँ की, और अब तो रावण लौटा रहा है, सीता माता आ रही हैं उसमें, तो फिर आप विभीषण को क्या देंगे? तो रावण तो अपने राज्य ले लेगा लंका, विभीषण को क्या करेंगे? तब राम का औदार्य भाव दिखाया है। राम ने राधे श्याम रामायण में कहा इसी प्रसंग में, तो उसमें राम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी सन्यासी हूँ, वनवासी हूँ, लक्ष्मण भी वनवासी है, तो रह गए दोनों भाई को बुला लेंगे, हम चारों भाई वन में ही अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन वचनबद्ध जो हम हैं उसका हम पालन करेंगे, विभीषण को अयोध्या का राज दे देंगे। इस तरह की चर्चा राधे श्याम रामायण में बड़ी रोचकता पैदा की है। यद्यपि इसमें यह कथा नहीं है, जो इसमें बस इतना भर है कि पालकी को देख करके सीता का संदेह सबको हुआ कि रावण ने हार मान ली, और उन्होंने मेघनाद के मरने के बाद सीता को लौटाने की बात कर रहे हैं, पालकी में जानकी आ रही है। तो यही बात केवल यहाँ हुई है। यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है कि राम ने कहा कि मैं उसे जीवित कर देता हूँ, तुम्हारे पति को तुम विलाप मत करो, सुलोचना को कहा। तो राम को सुलोचना ने कहा कि हे राम को प्रणाम किया, बड़ी सभ्यता दिखाई गई है। सुलोचना जैसी सभ्य, सुलोचना जैसी सती नारी इस युग में सर्वथा असंभव है, इस प्रकार की बातें कही गई है। तो इस प्रकार से अपने पति का सिर लाने से पूर्व अपने सास ससुर की आज्ञा के साथ गए, जबकि यहाँ ये बात नहीं है। संतों का कहना है कि जब ये अपने पति के सिर लाने के लिए गए तो रावण ने कहा था कि तुम जा सकती हो राम के पास, राम चरित्रवान हैं, आचारवान हैं, राम से शंका मत करो, राम पर शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात रावण ने स्वयं कही थी, जबकि इस कथा न तो इसमें है आनंद रामायण में, न ही राधे श्याम रामायण में ये संतों का कथन है। वह अवश्य कहीं न कहीं पुराणों में बातें पढ़ी होगी, कथा पढ़ी होगी, पसरी होगी, जिसका उन्होंने तथ्य से कहा होगा। तो आज मैंने केवल सुलोचना की, सती सुलोचना का प्रसंग किस प्रकार आनंद रामायण में है, मैंने इसको देखा इस प्रसंग को, और कहीं भी
कोश में भी जब देखेंगे, शब्द कोश में भी इनका नाम सुलोचना का नहीं है। आश्चर्य होता है तब। और न तो वाल्मीकि ने इनको सुलोचना का स्थान दिया सती नारी का, न ही तुलसी ने इसका स्थान दिया है। आनंद रामायण में यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। सार कांड में इसके कांड के नाम भी अलग अलग हैं। तो सार कांड का 11वां सर्ग जो है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और कैरेक्टर ऑफ सुलोचना दैट इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। ऐसी चरित्र सदा दुर्लभ है। और सुलोचना सती थी और राक्षस कुल में यद्यपि इसका विवाह हुआ, मेघनाद राक्षस का पुत्र होकर के भी, रावण का पुत्र होकर भी मेघनाद आचारवान था, विचारवान था और सदाचारी था, एक पत्नी व्रत का धारण किया हुआ था। इस प्रकार से इसलिए रावण का नाम कोई नहीं रखते समाज में आज, लेकिन मेघनाद का नाम लोग रखते हैं। इंद्रजीत भी रख लेते हैं, क्योंकि इंद्रजीत एक अलग प्रकार का था रावण से। यद्यपि वह रावण का पुत्र था, राक्षस था, फिर भी वह इन सबसे विलक्षण और अलग ही दिखाई देता था। तो आज मैंने थोड़ी सी चर्चा आनंद रामायण में किस तरह सार कांड के 11वें सर्ग में है। छात्रों के लिए मैं सर्ग और कांड बताता रहता हूँ ताकि किसी तरह से असौकर्य न हो खोज करने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले पूनम सिंबाल जी हैं, उनको मैं आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूँ, जो सतत हम सुनते रहते हैं, बीच में जुड़ी रहती हैं और स्वयं भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं। उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने आज का मेरा यही था कि आनंद रामायण में सुलोचना की सती होने का प्रसंग कैसा है, किस प्रकार से वह राम के पास जाती हैं, सभ्यता से जाती हैं, राम को प्रणाम करती हैं, अपने सास ससुर की आज्ञा प्राप्त करके जाती हैं। तो सती सुलोचना का आज मैंने आनंद रामायण में कैसी चर्चा है, कैसा उल्लेख है, इसको लेकर मैं आया था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम।